हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BECE 16 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंपैरेटिव एनालिसिस एंड कंटेम्पररी इश्यूज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 7, हाउ आर इनइक्विटी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंटररिलेटेड? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि इनइक्विटी, असमता या अन्यायपूर्णता, पॉवर्टी, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का आपस में क्या संबंध है। आपको बताना है कि कैसे ये तीन चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती है और मिलकर समाज और इकोनॉमी पर असर डालती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इनइक्विटी, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट तीनों ऐसे मुद्दे हैं जो किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में रुकावट बन जाते हैं। इनइक्विटी का मतलब है जब सबको बराबर के मौके नहीं मिलते, पॉवर्टी मतलब जब किसी के पास जीवन की बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं होती, और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोग काम करना चाहते हैं पर काम नहीं मिलता। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक विशेष साइकिल बनाते हैं। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट्स को समझना। इनइक्विटी सिर्फ पैसों की असमता नहीं, बल्कि एजुकेशन, हेल्थ और जॉब के मौकों में भी होती है। पॉवर्टी तब होती है जब किसी व्यक्ति के पास खाने, पहने और पढ़ाई जैसे बेसिक नीड्स के लिए पैसा नहीं होता। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोग जॉब चाहते हैं पर मार्केट में उनके लिए जॉब अवेलेबल नहीं है। ये तीनों फैक्टर्स किसी भी देश की ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। 2. बेरोजगारी और गरीबी का विशेष साइकिल। जब लोग बेरोजगार होते हैं तो उनके पास इनकम नहीं होती, जिससे वो गरीबी में चले जाते हैं। लॉन्ग टर्म बेरोजगारी से क्रॉनिक पॉवर्टी बन जाती है, खासकर युवाओं और गांव में। एग्जाम्पल, भारत में कई लोग गांव से शहर आते हैं जॉब के लिए, पर जॉब ना मिलने पर वो स्लम्स में रहने लगते हैं। इससे अर्बन पॉवर्टी बढ़ती है। 3. इनइक्विटी का असर बेरोजगारी और गरीबी पर। जब कुछ लोगों के पास ही एजुकेशन और स्किल्स के रिसोर्सेज होते हैं तो दूसरे लोग जॉब्स के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। इससे स्किल मिसमैच होता है, जॉब तो है पर उनके लिए ट्रेन लोग नहीं मिलते। एग्जाम्पल, अर्बन रिच लोग कोचिंग अफोर्ड कर लेते हैं जबकि गरीब लोग स्कूल छोड़ देते हैं। 4. इकोनॉमिक ग्रोथ पर कंबाइंड इफेक्ट। जब लोग बेरोजगार और गरीब होते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी लो होती है, जिससे जीडीपी भी लो रहता है। समाज में असमता और अनरेस्ट बढ़ता है, जो इकोनॉमी के लिए खतरनाक होता है। एग्जाम्पल, लैटिन अमेरिका में इनइक्वालिटी के चलते कई देशों में प्रोटेस्ट हुए 2000 में। जहां इनइक्विटी हाई होती है, वहां रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। 5. सरकारी पॉलिसीज और सॉल्यूशंस। सरकार MG नरेगा जैसे स्कीम्स से बेरोजगारी घटाने की कोशिश करती है। DBT और सोशल सिक्योरिटी के जरिए गरीबों को सहायता दी जाती है। स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन रिफॉर्म से इनइक्विटी कम करने की कोशिश होती है, पर फिर भी सिस्टम में कई बायसेस और बैरियर्स बने रहते हैं। कंक्लूजन। इनइक्विटी, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें से किसी एक को सॉल्व करने के लिए बाकी दोनों पर भी काम करना पड़ता है। जब तक हर व्यक्ति को बराबर के मौके नहीं मिलते, तब तक सामाजिक और आर्थिक विकास अधूरा रहेगा। इंक्लूसिव ग्रोथ और इक्वल एक्सेस ही इस साइकिल को तोड़ने का रास्ता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 8, एसेस हैरड डूमर मॉडल। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में आपसे हैरड डूमर ग्रोथ मॉडल का असेसमेंट मांगा गया है। आपको इसके मेन फीचर्स, असम्पशंस और इसका इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करना है। साथ ही आपको इसका क्रिटिकल एवैल्यूएशन भी देना है। इसका यूज डेवलपिंग कंट्रीज में कैसे होता है और इसकी लिमिटेशंस क्या है। आंसर। इंट्रोडक्शन। हैरड डूमर मॉडल एक पुराना केन्जियन मॉडल है जो 1930 और 40 में रॉय हैरड और एविसे डोमार ने डेवलप किया था। ये मॉडल ये बताता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ मेनली सेविंग्स और कैपिटल प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करती है। इस आंसर में हम इस मॉडल के की कॉन्सेप्ट्स, इसका यूज डेवलपिंग कंट्रीज में और इसकी लिमिटेशंस को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ हैरड डूमर मॉडल।
ये मॉडल शॉर्ट रन केन्जियन लॉजिक को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक्सटेंड करता है। इस मॉडल में माना गया है कि आउटपुट सिर्फ कैपिटल से आता है, लेबर या टेक्नोलॉजी का रोल नहीं होता। ग्रोथ का फॉर्मूला है G=S/V, जहां S सेविंग्स रेट और W कैपिटल आउटपुट रेशियो। अगर सेविंग्स ज्यादा हो और कैपिटल आउटपुट रेशियो कम हो तो ग्रोथ रेट ज्यादा होती है। 2. की असम्पशंस ऑफ द मॉडल। कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट होता है। सेविंग्स रेट BHI फिक्स्ड रहता है। टेक्नोलॉजी और लेबर फोर्स को कंसिडर नहीं किया जाता। सारे कैपिटल का फुल यूज होता है। मॉडल क्लोज्ड इकोनॉमी के बेस पर है। ये असम्पशंस मॉडल को सिंपल बनाते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड सिचुएशंस के लिए काफी अनरियलिस्टिक है। 3. एप्लीकेशन टू डेवलपिंग इकोनॉमीज। ये मॉडल कई डेवलपिंग कंट्रीज में प्लानिंग के लिए हुआ है, जैसे इंडिया के केस में। इंडिया के फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 to 56 में इसी मॉडल का हुआ था इन्वेस्टमेंट नीड्स कैलकुलेट करने के लिए। डेवलपिंग कंट्रीज जहां कैपिटल की कमी होती है, वहां ये मॉडल कैपिटल एक्यूमुलेशन पर फोकस करता है, जो काफी यूजफुल रहा। 4. क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस। टेक्नोलॉजी को इग्नोर करता है। इनोवेशन ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉडल में इसका रोल नहीं है। फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो। रियलिटी में ये रेशियो टाइम के साथ चेंज होता है। लेबर और ह्यूमन कैपिटल का रोल नहीं। एजुकेशन, स्किल्स और वर्कफोर्स भी ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम। अगर एक्चुअल और रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट अलग हो जाए तो इकोनॉमी या तो इन्फ्लेशन में चली जाती है या रिसेशन में। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स का मेंशन नहीं है। गवर्नेंस, पॉलिसी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मॉडल में नहीं है। फिर भी ये मॉडल एक फाउंडेशन बन गया जिसके ऊपर नए ग्रोथ मॉडल्स जैसे सोलो मॉडल डेवलप किए गए। कंक्लूजन। हैरोल्ड डूमर मॉडल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक बेसिक मॉडल है जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस बताता है। हालांकि इसमें कई लिमिटेशंस हैं, लेकिन इसका यूज डेवलपिंग कंट्रीज में प्लानिंग के लिए काफी हेल्पफुल रहा। आज के टाइम में ये मॉडल एक बेस फ्रेमवर्क की तरह देखा जाता है, ना कि कंप्लीट सोल्यूशन के रूप में। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9. एक्सप्लेन द रोल ऑफ WTO इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे प्रमोट करता है। इसमें उसके ऑब्जेक्टिव्स, काम, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सपोर्ट और कुछ क्रिटिसिज्म्स भी डिस्कस करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। WTO एक इंटरनेशनल संस्था है जो देश के बीच के ट्रेड के रूल्स को रेगुलेट करती है। 1995 में GATT के बदले WTO बनाया गया था। इसका मेन एम है कि दुनिया भर का ट्रेड स्मूथली, प्रिडिक्टेबली और फ्रीली हो। WTO एक प्लेटफॉर्म देता है ट्रेड नेगोशिएशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और पॉलिसी बनाने के लिए। ग्लोबल ट्रेड कैसे काम करता है, ये समझने के लिए WTO का रोल जाना जरूरी है। मेन बॉडी। 1. WTO के ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स। फ्री ट्रेड को प्रमोट करना। WTO ट्रेड बैरियर्स जैसे टैरिफ और कोटा को कम करके फ्री ट्रेड को बढ़ावा देता है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल। MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंडर सब मेंबर कंट्रीज को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। ट्रांसपेरेंसी और प्रिडिक्टेबिलिटी। ट्रेड रूल्स क्लियर और प्रिडिक्टेबल बनाए जाते हैं लीगल कमिटमेंट्स के जरिए। फेयर कंपटीशन। WTO एंटी डंपिंग और सब्सिडी जैसे अनफेयर प्रैक्टिसेस को मॉनिटर करके फेयर कंपटीशन इंश्योर करता है। 2. WTO के ट्रेड प्रमोशन फंक्शंस। नेगोशिएशन का प्लेटफॉर्म। WTO मल्टीलैटरल टॉक्स जैसे दोहा राउंड के थ्रू ट्रेड बैरियर्स को कम करने की कोशिश करता है। डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। अगर दो कंट्रीज के बीच ट्रेड डिस्प्यूट होता है तो WTO उसको लीगल तरीके से रिजॉल्व करता है। ट्रेड पॉलिसी मॉनिटरिंग। मेंबर कंट्रीज के ट्रेड पॉलिसीज का रेगुलर रिव्यू होता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रेनिंग। WTO उन्हें ट्रेनिंग और टेक्निकल हेल्प देता है ताकि वो ट्रेड सिस्टम में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें। 3. डेवलपिंग कंट्रीज के लिए WTO का रोल। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। डेवलपिंग कंट्रीज को अग्रीमेंट्स इंप्लीमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ग्लोबल मार्केट एक्सेस। WTO का रूल्स बेस्ड सिस्टम उन्हें फेयर अपॉर्चुनिटी देता है इंटरनेशनल मार्केट्स में एंटर करने का। एड फॉर ट्रेड इनिशिएटिव।
WTO और दूसरी एजेंसीज मिलकर डेवलपिंग कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्ड करने में मदद करती है। टेक्निकल सपोर्ट। WTO LDC को नेगोशिएशन और डिस्प्यूट सेटलमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए गाइडेंस देता है। 4. WTO के क्रिटिसिज्म्स और चैलेंजेस। दोहा राउंड का स्लो प्रोग्रेस। दोहा टॉक्स में काफी डिसएग्रीमेंट्स और डिले हुआ है, खासकर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच। रिच नेशंस का बायस। कुछ लोग मानते हैं कि WTO डिसीजंस में डेवलप्ड कंट्रीज का झुकाव होता है। नॉन टैरिफ इश्यूज को हैंडल करने में कमी। WTO टैरिफ इश्यूज को तो मैनेज करता है, लेकिन डिजिटल ट्रेड और एनवायरनमेंट जैसे नए मुद्दों पर कमजोर है। डिस्प्यूट सिस्टम पैरालिसिस। 2019 से अपीलेट बॉडी का काम रुक गया है क्योंकि नए मेंबर्स अपॉइंट नहीं हो पा रहे, जिससे सिस्टम वीक हो गया है। एग्जाम्पल्स। इंडिया का यूएस के साथ सोलर पैनल डिस्प्यूट WTO के जरिए रिजॉल्व हुआ, ये उसकी रेलेवेंस को दिखाता है। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान WTO ने प्रोटेक्शनिज्म को रोकने में मदद की। कंक्लूजन। WTO ग्लोबल ट्रेड के रूल्स को सेट करने और इम्प्लीमेंट करने में एक मेजर रोल प्ले करता है। हालांकि कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन ये अभी भी दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड प्लेटफॉर्म है। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी। WTO रिफॉर्म्स की जरूरत है ताकि ट्रेड सिस्टम और ज्यादा फेयर और इंक्लूसिव बन सके। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 10. What is inclusive growth? Explain the policy ingredients of inclusive growth. Question explanation. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, जिसमें सभी लोगों को विकास के लाभ मिलते हैं। आपको ये भी बताना है कि कौन से पॉलिसीज और कदम इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए जरूरी होते हैं, खासकर भारत जैसे देश में। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है ऐसा इकोनॉमिक ग्रोथ जिसमें हर वर्ग के लोगों को बराबरी से विकास का लाभ मिलता है। सिर्फ GDP बढ़ना काफी नहीं होता, सभी लोगों को हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट मिलना भी जरूरी है। यह कॉन्सेप्ट 2000 के बाद और पॉपुलर हुआ, जैसे कि वर्ल्ड बैंक और UNDP ने इस पर फोकस किया। भारत में लिबरलाइजेशन के बाद से ये डेवलपमेंट का सेंट्रल पार्ट बन गया है। मेन बॉडी। 1. इंक्लूसिव ग्रोथ को समझना। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि विकास सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित ना हो, बल्कि सभी को उसका लाभ मिले, खासकर गरीब और वंचित वर्ग को। इसमें ग्रोथ का पेस और पैटर्न दोनों का ध्यान रखा जाता है, ताकि विकास इक्विटेबल हो और सस्टेनेबल भी। सिर्फ GDP बढ़ाने से बात नहीं बनती, हर किसी को हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का एक्सेस मिलना चाहिए। प्लानिंग कमीशन, अब नीति आयोग, ने 11 और 12 5-ईयर प्लान्स में इंक्लूसिव ग्रोथ पर फोकस किया था। 2. भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ की इंपॉर्टेंस। भारत जैसे देश में जहां इनकम, रीजन, कास्ट और जेंडर के बेसिस पर भेदभाव होता है, वहां इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत जरूरी है। GDP भले ही तेज से बढ़ा हो, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी और कुपोषण जैसे इश्यूज अभी भी बने हुए हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ से समाज में सम्मान, समानता और शांति बनाए रखना आसान होता है। जब ज्यादा लोग प्रोडक्टिव बनेंगे तो ओवरऑल इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। 3. इंक्लूसिव ग्रोथ के पॉलिसी इंग्रेडिएंट्स। ये कुछ मेजर पॉलिसी एरियाज हैं जो इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। A. एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। सबके लिए स्कूल और कॉलेज एजुकेशन का एक्सेस। स्किल डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स जैसे स्किल इंडिया मिशन। डिजिटल लिटरेसी और हायर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट। B. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। रूरल एरियाज में MG नरेगा जैसे रोजगार गारंटी स्कीम्स। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज और MSMEs को बढ़ावा। महिलाओं और युवाओं के लिए एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट। C. हेल्थ और न्यूट्रिशन। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रांग बनाना, आयुष्मान भारत, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ और पोषण अभियान के जरिए न्यूट्रिशन इंप्रूव करना, सस्ता इलाज, इंश्योरेंस और पानी तक एक्सेस देना। D. फाइनेंशियल इंक्लूजन। जान धन योजना, PM मुद्रा और DBT जैसे स्कीम्स। रूरल एरियाज में बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट का बढ़ावा। स्मॉल फार्मर्स और ट्रेडर्स के लिए क्रेडिट और इंश्योरेंस का एक्सेस। A. सोशल वेलफेयर और प्रोटेक्शन। PDS, मिड डे मील, पेंशन स्कीम्स जैसे बेसिक वेलफेयर प्रोविजंस। PM आवास योजना, उज्ज्वला योजना जैसे हाउसिंग और LPG स्कीम्स। SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लिए टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम्स। F. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट।
रोड्स, बिजली, सैनिटेशन और इंटरनेट का रूरल एरियाज तक पहुंच। स्लम एरियाज में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट विद ग्रीन एनर्जी। 4. इंक्लूसिव ग्रोथ में चैलेंजेस, पॉलिसीज का सही इम्प्लीमेंटेशन न होना, करप्शन, डिले और लैक ऑफ अवेयरनेस। अर्बन रूरल डिवाइड और कुछ स्टेट्स में ही विकास का केंद्रित होना। फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स का शॉर्टेज और ऑटोमेशन का इम्पैक्ट। जेंडर और कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज अभी भी कई सेक्टर्स में है। कंक्लूजन, इंक्लूसिव ग्रोथ एक ऐसा विजन है जो भारत जैसे विकासशील देश के लिए बहुत जरूरी है। अगर हर व्यक्ति को बराबरी का मौका मिलेगा तो समाज भी मजबूत होगा और इकोनॉमी भी। लेकिन सिर्फ पॉलिसी बनाना काफी नहीं, उसका सही इम्प्लीमेंटेशन और जागरूकता भी जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 11. Write short notes on any two of the following in about 100 words each. 1. A. Governance. 2. Sustainable development. 3. Exchange rate volatility. 4. Technical progress. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 4 टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर नोट में उस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना है, उसकी खास बातें लिखनी है और उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्या रोल है ये बताना है। हर एक नोट अप्रॉक्स 100 शब्दों में होना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। इस क्वेश्चन में हमसे 4 मॉडर्न इकोनॉमिक टर्म्स पर छोटे लेकिन इफेक्टिव नोट्स लिखने को कहा गया है। यह टर्म्स आज के इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे बात गवर्नेंस की हो, एनवायरनमेंट की या टेक्नोलॉजी की। हर एक कॉन्सेप्ट का अपना इंपॉर्टेंस है जो अर्थव्यवस्था के काम करने के तरीके को डिफाइन करता है। 1. ए गवर्नेंस। डेफिनेशन। ए गवर्नेंस का मतलब है गवर्नमेंट द्वारा आईसीटी, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उस करके सर्विसेज और इंफॉर्मेशन सिटीजन्स तक पहुंचना। पर्पस। इसका एम है ट्रांसपेरेंसी लाना, भ्रष्टाचार कम करना और पब्लिक सर्विसेज को इजी बनाना। एग्जाम्पल, डिजिटल इंडिया जिसमें इनकम टैक्स फाइलिंग, पासपोर्ट, ईटीसी ऑनलाइन अवेलेबल है। इंपॉर्टेंस। ये सरकार और पब्लिक के बीच की गैप को कम करता है और सिस्टम को एफिशिएंट बनाता है। 2. सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेफिनेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसा डेवलपमेंट जो आज की जरूरत पूरी करे बिना फ्यूचर की नीड्स को हार्म किए। की पिलर्स। इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और सोशल इक्विटी इसके में पिलर्स है। एग्जाम्पल, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पावर का यूज। रेलेवेंस। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए जरूरी है जिसमें एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट का बैलेंस बना रहे। 3. एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी। डेफिनेशन। एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी का मतलब है करेंसी के वैल्यू में होने वाले तेजी से बदलाव। कॉज। इसका रीजन हो सकता है इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इफेक्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है और बिजनेस प्लानिंग डिफिकल्ट हो जाती है। एग्जाम्पल, क्राइसिस के टाइम रूपी की वैल्यू डॉलर के सामने गिर जाती है। 4. टेक्निकल प्रोग्रेस। डेफिनेशन। टेक्निकल प्रोग्रेस का मतलब है टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट जिससे प्रोडक्शन एफिशिएंट हो जाता है। फॉर्म्स, ऑटोमेशन, डिजिटल टूल्स और नए प्रोडक्शन मेथड्स इसका पार्ट है। इम्पैक्ट। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कॉस्ट कम होती है और क्वालिटी इंप्रूव होती है। एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग में रोबोटिक्स का यूज। कंक्लूजन। ये 4 टॉपिक्स, ए गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी और टेक्निकल प्रोग्रेस, आज के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। इनका सही अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। हर कॉन्सेप्ट मॉडर्न इकोनॉमी की चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।